ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपरा एकादशी की कथा, उसका महत्व, पूजा, मुहूर्त और इन सब के बारे में बात करेंगे। अपरा एकादशी कब पड़ रही है ये भी आपको बताएंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अपरा एकादशी जो होती है उसको अचला एकादशी भी कहा जाता है और अपरा एकादशी ज्येष्ठ महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन मनाई जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्ति पाकर भवसागर से पार हो जाते हैं और इस दिन व्रत करने से मनुष्य की कीर्ति यश बढ़ता ही है और पुण्य और धन में वृद्धि होती है। इस दिन माँ तुलसी, चंदन, कपूर, गंगाजल, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को मिलाकर आप भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनका पूजन विधि विधान से करें। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपरा एकादशी का व्रत दशमी से शुरू हो जाता है। ये व्रत द्वादशी के दिन समाप्त होता है। पुरानी जो कथाएं उनके अनुसार इस व्रत को करने वाले मनुष्य को जीते जी नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था कि अपरा एकादशी पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ मनुष्य, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला और पर निंदक, पर स्त्रीगामी भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पहुंच जाता है। इसके अलावा अपरा एकादशी का अपना एक अलग महत्व है, विशेष स्थान है। इस एकादशी का व्रत का पालन करने से अपने अतीत और वर्तमान पापों से छुटकारा पाया जा सकता है और अच्छाई और सकारात्मकता का मार्ग पा सकते हैं। भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं और पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी व्रत का पालन करते हुए मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक माह में जो पवित्र गंगा स्नान होता है उससे भी अधिक या फिर उसी के समान महत्व होता है अचला एकादशी व्रत का पालन करने का। इसके अलावा भक्तों को अपने जीवन में धन, मान्यता और सफलता प्राप्त करने में ये मदद करता है। अब इसकी जो पूजन विधि है वो जान लेते हैं। पुराणों में जो एकादशी का व्रत है उसके बारे में कहा गया है कि हमें दशमी के दिन से, यानी कि दशमी के दिन शाम से ही सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए और रात में भगवान का ध्यान करते हुए ही सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर मन में सभी विकारों को निकाल देना चाहिए और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी का पत्ता, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल और मौसमी फलों का प्रसाद हमें अर्पित करना चाहिए और व्रत रखने वाले को पूरा दिन झूठ और छल कपट से दूर रहना चाहिए। जो लोग पीछे कारण व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उत्तर भगवान विष्णु की विशेष कृपा उसे मिलती है। इसके अलावा अब जान लेते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी इस बार 15 मई 2023 को पड़ रही है। दिन है सोमवार और इस व्रत को करने से हमें बहुत सारे फल मिलते हैं। एकादशी के व्रत की कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। तो एक पुरानी कथा के अनुसार महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन राजा का छोटा भाई अधर्मी और पापी था। उनके छोटे भाई ने साजिश रचकर अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी थी। उसने राजा के शव को पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। उनकी अकाल मौत के कारण उनकी आत्मा भटकने लगी और उसने पीपल के पेड़ पर अपना डेरा जमा लिया। राजा पीपल पर रहने लगा और उस रास्ते में आने जाने वालों को परेशान करने लगा। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजरे। राजा ने उन्हें भी डराने की कोशिश की, लेकिन ऋषि मुनि तपस्वी थे। उन्होंने आत्मा को वश में कर लिया और उससे प्रेत बनने का कारण पूछा। ऋषि मुनि को राजा ने पूरी बात बताई। राजा की बात को सुनकर ऋषि मुनि ने परलोक का ज्ञान कराया। ऋषि मुनि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का विचार किया और प्रेत योनि को
पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। उस दिन जेठ मास की एकादशी भी थी। ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया। इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। एकादशी के पुण्य को राजा को अर्पित कर दिया, जिसके प्रताप से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और राजा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। तो ये तो रही इसकी कथा। अब जान लेते हैं एकादशी के अनुष्ठान। इस दिन व्रत करने वालों को सुबह जल्दी उठकर और स्नान करने की ज़रूरत होती है। सभी अनुष्ठानों को करते समय निष्ठा का होना बहुत आवश्यक है। अपरा एकादशी का पालन भक्तों को करना चाहिए और व्रत को पूर्ण करने के लिए अपरा एकादशी की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। भक्तों को पूजा करनी चाहिए और देवता की अर्चना करनी चाहिए। देवताओं को अगरबत्ती, फूल और तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। देवता की आरती करके पवित्र भोजन सभी को वितरित करना चाहिए और भक्तों को देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए। सारी रश्मि दशमी की पूर्व शाम को शुरू हो जाती हैं। इस विशेष दिन पर पर्यवेक्षकों को एक ही बार भोजन का सेवन करने की आवश्यकता होती है और वो भी सूर्यास्त की अवधि से पहले। जब एकादशी तिथि समाप्त होती है तब तक व्रत जारी रहता है। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए उन्हें पूरा समय मंत्रों को पढ़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए और अपरा एकादशी की शाम को दान करना बहुत शुभ रहता है, बहुत फलदायी माना जाता है। भक्तों को, ब्राह्मणों को भोजन और कपड़े और दक्षिणा दान देनी चाहिए। तो आप इस व्रत को करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।